अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आईसीटी का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप IFVG। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अगर आपने कहीं और से सीखना है या देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। इट्स नो प्रॉब्लम। ओके। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? मिसाल के तौर पर प्राइस हमारी बेरिश है, ठीक है, प्राइस कैंडल्स नीचे जा रही है, जाते जाते प्राइस ने क्या बनाया यहाँ पर? अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, उसके बीच में क्या था? फेयर वैल्यू गैप। अब हम एंटिसिपेट क्या करते हैं कि प्राइस वापस आए और यहाँ से हमें सेल की पोजीशन दे, लेकिन प्राइस क्या करती है कि उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ऊपर निकल जाती है। तो हम फिर क्या एंटिसिपेट करते हैं? फिर हमें एल्गोरिदम क्या कह रहा है? वो हमें ये कह रहा है कि प्राइस विल रीटेस्ट दीज इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। वंस इस ब्रेक, अगर ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद वापस जब रीटेस्ट होता है तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो जाता है, ठीक है। एक बार ये ब्रेक हो गया तो समझ लो कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस अगर वापस आएगी तो इस एरिया को रिस्पेक्ट देगी। वी वांट टू सी अ रिस्पेक्ट ऑन दिस एरिया, ओके, एंड देन प्राइस गो टू द अपसाइड। सेम कंडीशन आ जाती है आपके बुलिश में। प्राइस जो थी ऊपर की तरफ जा रही थी, उसने फेयर वैल्यू गैप बनाया और उसको ब्रेक कर दिया, और उसके बाद वापस प्राइस ने आकर उसको टच किया और उसको नीचे की तरफ लेके चली गई। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको और समझ आएगा, फिर आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अब ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इन सब को मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस के साथ मिलाकर आपने इसको ट्रेड लेना। आप इसको 22 के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको विदाउट 22 के साथ भी ले सकते हैं। जैसे कि कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं आईसीटी की जिसमें आपको 22 की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सिल्वर बुलेट है। और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है 22 की, जैसे कि आपका आईसीटी 2022 मॉडल। उसमें फिर क्या होता है कि आप सिर्फ ओनली एंटिसिपेट करते हैं, उस साइड की ही ट्रेड लेते हो, ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप सही भी नहीं होते, लाजम तो नहीं कि आप सही हो गए हर टाइम, ठीक है ना। आप क्या करते हो? आपने 22 ढूंढ ले कि मार्केट तो ऊपर जाएगी, लेकिन क्या होता है मार्केट गिरती ही जाती है और आप एंटिसिपेट करते हैं कि बस मुझे यहाँ से कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, इस टाइम में मिल जाए, लेकिन वो नहीं होता कभी कभार, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, ये चीज़ काम आती है कि आपकी जो फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे होते हैं ना, ये आपको काम आते हैं। आपको समझ आता है कि हाँ, यहाँ से जो है ना ट्रेंड्स जो है अभी तक वैसा नहीं है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो मैं सोच रहा था वो नहीं हुआ। तो चल के हम जो है ना इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। जैसे क्या हुआ, हर चीज़ किल जोन आवर में मैंने आपको बताई हुई थी, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पर हम लोग अगर लगा लें, जस्ट अ मोमेंट, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चार्टिंग करने दो। ये मिडनाइट ओपन लगा दी, 8:30 हमारा ये रहा, ठीक है। मिडनाइट की जो कैंडल है उसको हम देखते हैं, इससे आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्लोज यहाँ पे हुई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस आपकी जो मिडनाइट ओपन है उसके पहले नीचे आई, फिर 8:30 पे ऊपर चली गई, ठीक है। तो कई लोगों ने, जो आईसीटी ट्रेडर्स थे, उन्होंने ये कहा, अगर वो 22 के साथ वाले थे या 22 के साथ नहीं थे, मैं यहाँ पे बुलिश था, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ विद डिस्प्लेसमेंट के साथ, हुआ हुआ क्या नहीं हुआ? अब मैं बुलिश था, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि अगर हम लोग अपने मिडनाइट से जो है, अगर हम बुलिश हैं तो प्राइस नीचे को देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसा ही था सारा सिनारियो, ऐसा ही हुआ। लेकिन 8:30 की कैंडल हमारी ऊपर चली गई। आप देख रहे हो, समझ रहे हो बात को? कुछ चीजों को आप देखो, इन चीजों को जनरल करो, नोट करो क्या हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसने क्या किया यहाँ पे? उसने फेयर वैल्यू गैप दिया, दिया कि नहीं दिया? अब आप सोचो समझो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल गई, देख रहे हो? प्राइस आई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने उसको क्लोज किया नीचे, देख रहे हो आप? फिर वापस क्या हुआ, उस फेयर वैल्यू गैप जो हमारा बुलिश था, हमने क्या सोचा था कि मार्केट जो है बस यहाँ पे आएगी और फिर हमें यहाँ पे वो देगी। मोस्ट ऑफ दी 100% आईसीटी ट्रेडर्स ने यही सोचा था, ऐसी बात है, ठीक है। आई गॉट एसएल, मैं यहाँ पे एसएल मिला, मैंने इस चीज़ को नहीं देखा था। आई गॉट एसएल हेयर, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने स्टडी की, तो स्टडी के बाद मैंने देखा कि यार ये तो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था और मैंने मिस कर दिया, ठीक है।
तो क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था, कभी कभार आप जो है ना डेली बाइस को लेके बैठे रहते हो और सोते बस मैंने लॉन्ग की ही ट्रेड लेनी और ऊपर से आपके साथ ये प्रैंक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने जाने के बाद ये रिलेटिव इक्वल्स हाइस यहाँ पे ले तो लिए, लेने के बाद क्या प्राइस एग्रेसिवली यहाँ पे जो है 930 की ओपनिंग हुई जब आपके इक्विटीज ओपन होती हैं, वापस जाके इसने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रीच किया, ब्रीच करने के बाद वापस रीटेस्ट किया। आप देख रहे हो कैंडल्स को देखो, वीक, ठीक है। कई लोग वेट कर रहे थे इस फेयर वैल्यू गैप का, आप देख रहे हो नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, नोट कर लें, अगर आपको दो तीन फेयर वैल्यू गैप ऐसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बुलिश हैं और हमने कंसीडर किया यहां से आना है, तो आप याद रखें कि आपने जो नियरेस्ट वाला, जो करीब वाला फेयर वैल्यू गैप उसको रिस्पेक्ट देनी है, और आपकी जो मनी मैनेजमेंट है वो आपको ये अलाउ करे कि जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वो आपको मिले। अब ये वाला इतनी बड़ी लाइन वाला नहीं, मतलब ठीक है ना, मैं आपको कह रहा हूँ दो फेयर वैल्यू गैप कभी कभार आपको इकट्ठे मिलते हैं ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हुआ था ना, तो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, एक गैप है, तो आपने कोशिश करनी कि रिसेंट वाला जो है ना उस पर करना है, और लेकिन आपकी मनी मैनेजमेंट आपको ये अलाउ करनी चाहिए कि प्राइस अगर यहाँ पे जा सकती है, यहाँ पे जा सकती है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकूँ या मैं उस हिसाब से रिस्क इवॉल्व कर सकूँ। समझ रहे बात को? तो इसको कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब आपका काम क्या है, इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने का जो टाइम होता है, आपने क्या देखना है, आपका लंदन किल जोन आवर्स जो आपको आईसीटी ने बताया हुआ 2 से 3, ठीक है, 2 से 4 कर लो, कोई मसला है, 2 से 3 पे आप देखो ये एंट्री टाइम होता है। फिर आप देखो एएम सेशन न्यूयॉर्क का, तो एएम है 8:30 to 11 के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिले तो बेस्ट है। फिर आपका पीएम सेशन होता है रात का, जो 2 से 3 तक होता है, ठीक है। बेसिकली 1:30 बजे से लेके भी आप देख सकते हो, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम है, ठीक है। तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है कि मार्केट गई, फिर उस एरिया को ब्रेक कर दिया, कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो इट्स अ नॉट अ गुड एरिया फॉर योर लॉन्ग, गोइंग टू लॉन्ग, ठीक है, अंडरस्टैंड करें। सो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। वापस आई मार्केट ऑपोजिट साइड पे नीचे की तरफ जाती रही, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लो आप, आपको यहाँ पे एक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने रिस्पेक्ट दी, गई, ब्रेक कर दिया, वापस आई, इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को क्या किया, वो कर दिया। काफ़ी लोग किस चीज़ का वेट कर रहे थे, ये फेयर वैल्यू गैप का, है कि नहीं, लेकिन प्राइस उधर नहीं आई, ठीक है, ये आई और यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया, दिया कि नहीं दिया, ठीक है। बस इसको रीटेस्ट करें, आप इसको टेस्ट करें, आपको समझ आ जाएगी जो मैं बात कह रहा हूँ। सो होपफुली आपको जो है ना इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक और है, एक ही ट्रेड में हमें कितने मिलेंगे, देख रहे हैं कि नहीं, काफ़ी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं ऐसे। तो इसको जाके आप चेक करें। बेस्ट ऑफ लक।